अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट है हमारे पास स्लिमी कैप्सूल। सम बैक्टीरिया कंटेन एडिशनल प्रोटेक्टिव आउटर एनवलप secreted by the cell known as slimy capsule। अच्छा, बैक्टीरिया का जो आउटर स्ट्रक्चर होता है, कुछ बैक्टीरियाज अपने अराउंड अपने जेनेटिक मटेरियल के अराउंड क्या करते हैं, एक कैप्सूल, एक कहा जाए तो शेल डेवलप कर लेते हैं अपनी प्रोटेक्शन के लिए, अपने जेनेटिक मटेरियल की प्रोटेक्शन के लिए। आगे अगर हम बैक्टीरियाज की डिटेलिंग्स देखेंगे, उनकी डायग्राम्स देखेंगे और किसी बैक्टीरिया को अगर हम डीप पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम लोग इस चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे। सम बैक्टीरिया कंटेन एडिशनल प्रोटेक्टिव आउटर एनवेलप। ठीक है, इनमें एडिशनल आउटर एनवेलप होता है। आउटर एनवेलप यानी कि एक शेल कह लें, एक आउटर कवरिंग कह लें, जो प्रोटेक्टिव होती है, इन्हें प्रोटेक्ट करती है और ये बनती भी इनके अपने सेल इन्हें सिक्रीट करते हैं। उस आउटर एनवेलप को, उस आउटर कवरिंग को उसके अपने सेल से सिक्रीट होती है और ये क्या कहलाती है, स्लिमी कैप्सूल कहलाती है। इट इज़ मेड अप ऑफ पॉलीसेक्राइड्स, जो किससे बनती है, पॉलीसेक्राइड से बनती है, विच हेल्प्स इन डिफेंस एंड एडहियरिंग टू होस्ट टिश्यूज़। अच्छा, अब ये जो कैप्सूल है किस चीज़ में मदद करती है? सबसे पहले तो ये बैक्टीरिया की प्रोटेक्शन कर रही है ना, एक प्रोटेक्टिव आउटर एनवेलप है तो ये बैक्टीरिया को डिफेंस प्रोवाइड करती है। ठीक है, कोई भी अगर आउटर कोई भी अगर चीज़ आ रही है जो उसे हार्म पहुंचाने की कोशिश करे, कोई एंटीबायोटिक हो गई या हमारी बॉडी में अगर ये एंटर होते हैं तो हमारी एंटीबॉडीज़ हो गई, कुछ भी हो, इनके एंटीजेंस के अगेंस्ट हमारी एंटीबॉडीज़ रिएक्ट कर रही हैं, तो हर हर तरह की चीज़ से जितना मैक्सिमम इनसे डिफेंस हो सकता है उतना मैक्सिमम ये डिफेंस प्रोवाइड करते हैं बैक्टीरियाज को, ये आउटर शेल्स। ठीक है, फिर उसके साथ साथ ये क्या करते हैं, इन्हें होस्ट टिश्यूज से। अच्छा, एक पैरासाइट और होस्ट का रिलेशनशिप तो पता होगा। पैरासाइट एक तरह से ऐसे है कि मेज़बान और होस्ट, मेज़बान कह लें या ये समझ लें कि जिनके घर पर डकैती पड़ गई, जिनके घर पर किसी ने कब्जा कर लिया, हमला कर लिया, जो भी कह लें। और जो पैरासाइट्स हैं वो कौन है, वो हमला करने वाले या मेहमान या जो भी। तो पैरासाइट्स क्या करते हैं, होस्ट सेल की बॉडी पर फीड करते हैं, होस्ट सेल की बॉडी में रहते हैं, होस्ट सेल की बॉडी को यूज़ करते हैं, वहीं पर अपना कब्जा कर लेते हैं। ठीक है, तो होस्ट सेल फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी इन बैक्टीरियाज के लिए होस्ट है। अगर ये बैक्टीरियाज, कुछ बैक्टीरियाज यूज़फुल भी होते हैं और कुछ बैक्टीरियाज हार्मफुल भी होते हैं। चाहे यूज़फुल हो या हार्मफुल, अगर वो हमारी बॉडी में हैं तो हमारी बॉडी के सेल्स उनके लिए होस्ट हैं, क्योंकि वो उन सेल्स को रहने के लिए और अपने खाने पीने के लिए यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, अब ये हमारे होस्ट टिश्यूज़ पर या हमारे या किसी के भी अगर ये एनिमल्स पर अगर ये एनिमल्स पर एडहियर हो रहे हैं या अगर ये प्लांट्स पर एडहियर हो रहे हैं, कहीं पर भी एडहियर हो रहे हैं, जो भी इनका होस्ट सेल है उससे एडहियरिंग के लिए भी यही स्लिमी कैप्सूल्स इनकी हेल्प करते हैं। एडहियरिंग मतलब उस पर जाकर चिपकने में या उसमें एंटर होने में या उसको जाकर मजबूती से जकड़ने में, उस पर स्टेबल होने में, उस पर टिकने में ये स्लिमी कैप्सूल उसकी हेल्प करते हैं। The encapsulated bacteria cause disease while the same bacteria without capsule do not cause disease। अच्छा, अब अगर एक ही बैक्टीरिया है, ठीक है, अब लेकिन एक ही बैक्टीरिया है बट उनमें एक वो है, टाइप एक ही है बैक्टीरिया की, नाम एक ही है, सारी चीज़ें उस बैक्टीरिया की बिल्कुल सेम बैक्टीरियाज हैं। ठीक है, बट अगर उनमें से एक के ऊपर कैप्सूल है और अगर एक के ऊपर कैप्सूल नहीं है, तो जिसके ऊपर कैप्सूल नहीं है वो हार्मफुल नहीं होंगे, वो डिजीज़ेस कॉज नहीं करेंगे। ठीक है, जिनके ऊपर कैप्सूल नहीं होंगे वो डिजीज़ेस कॉज नहीं करेंगे, जबकि जिनके ऊपर कैप्सूल होंगे वो डिजीज़ेस कॉज करेंगे, बेशक फिर चाहे दोनों बैक्टीरिया सेम ही क्यों ना हो। अगर उनके ऊपर कैप्सूल है तो वो डिजीज़ कॉज करेंगे, अगर कैप्सूल नहीं है तो वो डिजीज़ कॉज नहीं करेंगे। रीज़न इज़ दैट, रीज़न्स तो डिफरेंट हैं बट मेन उसका वन ऑफ द मेन रीज़न्स हम ये भी ले सकते हैं कि जो कैप्सूल्स वाले हैं वो इजीली एडहियर हो जाते हैं होस्ट सेल पर, फिर जाकर उससे हार्म भी पहुंचा सकते हैं। ठीक है, और प्लस एक और रीज़न, और आगे मज़ीद बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं कि जो कैप्सूल, जो शेल्स होते हैं उसके अंदर इनका जो जीनोम होता है वो सेफ़ रहता है, प्रोटेक्टेड रहता है, ताकि वो होस्ट सेल में एंटर कर फिर वहाँ पर रेप्लिकेट होकर फिर वहाँ पर किसी भी डिजीज़ को कॉज कर सके। रीज़न्स तो खैर बहुत सारे हैं। ठीक है, बाकी अगर यहाँ पर याद रखने वाली बात यह है कि जो कैप्सूलेटेड होंगे वो डिजीज़ कॉज करेंगे और जिन नॉन कैप्सूलेटेड होंगे वो डिजीज़ कॉज नहीं करेंगे। अब इनमें इधर एग्जांपल्स दी हुई हैं।
एक एग्जाम्पल दीजिएगा, डिप्लोकोकस नमूनिया, ये बैक्टीरिया का नाम है, ये नमूनिया कॉज करता है, ठीक है। नमूनिया इज़ अ डिजीज़, नमूनिया इज़ अ डिसऑर्डर, और डिप्लोकोकस नमूनिया उस बैक्टीरिया का नाम है जो ये कॉज करता है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, साइज एंड शेप ऑफ बैक्टीरिया। अभी तक के हमने बैक्टीरिया की सेल वॉल के बारे में पढ़ा, बैक्टीरिया की सेल वॉल की बेसिस पर उसके मेन 2 ग्रुप्स के बारे में हमने पढ़ा। देन हम लोगों ने सिर्फ उसकी आउटर एक्स्ट्रा या एडिशनल उसका जो आउटर एनवेलप है हमने उसके बारे में पढ़ा। अब हम आ रहे हैं बैक्टीरिया के साइज और बैक्टीरिया की शेप के ऊपर। तो 3 मेन शेप्स होती हैं बैक्टीरिया की, स्फेरिकल, स्ट्रेट और स्पाइरल शेप। सबसे पहले आ जाते हैं स्फेरिकल शेप के ऊपर। इन तीनों शेप्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। स्फेरिकल बैक्टीरियाज को कॉक्साई भी कहते हैं। अगर कॉक्साई जो है वो प्लूरल है, अगर बहुत सारे कॉकस होंगे तो वो क्या कहलाएगा, कॉक्साई कहलाएंगे। अगर उनके कॉलोनी होगी या उनका ग्रुप होगा या उनका बंच होगा, जो भी होगा, तो वो क्या कहलाएगा, कॉक्साई कहलाएगा, या चेन होगी, जो भी होगा XYZ। अगर एक से ज़्यादा कॉकस होंगे तो वो क्या कहलाएगा, कॉक्साई कहलाएगा। जबकि अगर मैं सिंगल, अगर उसमें से एक की बात करूँ, हर एक सिंगल इंडिविजुअल क्या कहलाएगा, कॉकस कहलाएगा। सो कॉक्साई आर स्फेरिकल इन शेप, क्योंकि कॉक्साई उन्हीं का नाम रखा गया है जो स्फेरिकल इन शेप हैं। तो कॉक्साई स्फेरिकल इन शेप, दे आर नॉन मोटाइल, ये नॉन मूविंग होते हैं, इनकी मोशन नहीं होती, ये एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते हैं। बिकॉज दे लैक फ्लैजिला, क्यों, क्योंकि इनमें फ्लैजिला नहीं होता। फ्लैजिला थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनके एज अ लोकोमोटरी ऑर्गन काम करते हैं। इनकी मोशन में, इनकी लोकोमोशन में, इनकी मूवमेंट में हेल्प करने वाले ऑर्गन्स जो हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के मूवमेंट में हेल्प करने वाले ऑर्गन्स जो हैं, इनके फ्लैजिला कहलाते हैं। तो इनमें स्फेरिकल या कॉक्साई बैक्टीरिया में फ्लैजिलाई नहीं होते, जिनकी वजह से ये नॉन मोटाइल होते हैं, ठीक है। तो साथ ही रीज़न भी दे दिया कि नॉन मोटाइल क्यों होते हैं। मे बी सिंगल और कॉलोनियल, ये सिंगल भी पाए जा सकते हैं, सिंपल कॉकस की फॉर्म में भी पाए जा सकते हैं, या अगर कॉलोनीज़ में हो तो कॉक्साई की फॉर्म में, प्लूरल फॉर्म में भी पाए जा सकते हैं। अब कॉलोनीज़ भी यहाँ पर डिफरेंट फॉर्म्स में हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हमें डिफरेंट फॉर्म्स बताई हुई हैं। एक तो है डिप्लोकॉक्साई। डाई का मतलब तो वैसे भी सबको पता है 2, ठीक है। तो डिप्लोकॉक्साई का मतलब है 2 सेल्स, यानी कि 2 बैक्टीरियाज का अगर ग्रुप है तो वो क्या कहलाएंगे, डिप्लोकॉक्साई। फिर अगर 4 बैक्टीरियाज का एक ग्रुप है तो वो क्या कहलाएंगे, टेट्रेट। फिर इसी तरीके से अगर 8 बैक्टीरियाज का एक ग्रुप है तो वो कहलाएंगे ऑक्टेट। फिर अगर लंबी चेन हो सेल्स की, यानी कि बैक्टीरियाज की, तो वो कहलाएंगे स्ट्रेप्टोकॉक्साई। इसी तरीके से अगर बंच है, ग्रेप्स की शेप में अगर कोई बंच है, सारे बैक्टीरियाज ने एक बंच बना लिया, तो वो कहलाएंगे स्टेफाइलोकोक्साई। फिर उसके बाद एग्जाम्पल्स दी हुई है कॉक्साई के, स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया, ये जो भी हमने ऊपर भी पढ़ी, और नाइजीरिया मेनिनजाइटिस, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाते हैं, ये यहाँ पर हमारे स्फेरिकल या कॉक्साई ख़त्म हो गए, ठीक है। स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया ख़त्म, अब हमारे पास स्ट्रेट और स्पाइरल रह गए हैं। तो देखते हैं, स्ट्रेट शेप बैक्टीरिया को हम एक और नाम से बुलाते हैं। एक और नाम इसका क्या है, स्ट्रेट शेप का, बैसिलाई। सिंगुलर अगर इसे देखा जाए तो ये क्या कहलाते हैं, बैसिलस, ओके। जिस तरीके से स्फेरिकल शेप कॉक्साई कहलाते हैं, उसी तरीके से स्ट्रेट शेप बैसिलाई कहलाते हैं। बैसिलाई जो है वो स्ट्रेट होते हैं, या तो रॉड शेप में भी पाए जाते हैं, रॉड भी स्ट्रेट शेप होती है। इनमें फ्लैजिला होते हैं, इनमें फ्लैजिला नहीं होते थे, जिसकी वजह से नॉन मोटाइल थे, लेकिन इनमें फ्लैजिला हैं तो ये मोटाइल हैं, ये मूविंग हैं, ये मूव करते हैं, अपनी पोजीशन चेंज करते हैं। मोस्ट ऑफ दैम अकर आइदर सिंगली, इनमें से ज़्यादातर जो है वो सिंगल होते हैं या तो फिर कॉलोनियल होते हैं। ये पेयर्स में भी पाए जाते हैं, अगर पेयर में हो, ऑब्वियसली अगर 2 हो तो डाई मीन्स 2 डिप्लोबैसिलस, और अगर वेरी शॉर्ट एंड ओवल शेप्ड हो तो फिर ये कॉक्सोबैसिलाई। कॉक्सोबैसिलाई क्यों कहला रहे हैं, क्योंकि कॉक्साई कौन से होते हैं, कॉक्साई स्फेरिकल शेप होते हैं, तो ओवल शेप स्फेरिकल शेप से रिजेंबल करती है, शॉर्ट और ओवल शेप, और ये हैं बेसिकली बैसिलाई। और प्लस इनमें थोड़ी थोड़ी जो सिमिलैरिटी आ रही है वो कॉक्साई से आ रही है, तो कॉक्सोबैसिलाई इनका नाम रखा गया है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर कर्व्ड और कॉमन शेप्ड हो तो विब्रियो कहलाएंगे, अगर स्टैक फॉर्म में हो तो पैलिसेड कहलाएंगे। होप सो कि आगे इन सब के डायग्राम्स हों तो उससे मज़ीद क्लियर हो जाएगा। बैसिलाई के एग्जांपल्स यहाँ पर जो स्ट्रेट शेप बैसिलाई हैं उनके एग्जांपल्स है बैसिलस सबटाइलस और एस्केरिकिया कोलाई जिसे हम नॉर्मली कहते हैं। फिर उसके बाद है स्पाइरल शेप्ड, या लास्ट शेप है स्पाइरल शेप्ड या स्पायरोकिड्स, ठीक है। अगर ये 3 शेप्स कंप्लीट हो जाएं तो शेप्स ऑफ बैसिलाई कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद हमें देखना पड़ेगा साइज़, ठीक है। तो देखते हैं स्पाइरल शेप्ड को स्पायरोकिड्स भी कहते हैं। ये जो है कॉर्क क्रू शेप्ड में होते हैं।
आई एम स्ट्रांगली होपिंग कि आगे इन सब की पिक्चर्स, इन सब की डायग्राम्स दी हुई हों, जिससे फिर मैं मज़ीद इन सबको जो है वहाँ पर समराइज़ कर दूँगी, मज़ीद चीज़ें क्लियर होंगी। प्लस के फ्लेक्सिबल होते हैं मीन्स स्ट्रेचेबल होते हैं, मोटाइल होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, सॉरी फ्लेक्सिबल स्ट्रेचेबल नहीं होते, वो इलास्टिक होते हैं। फ्लेक्सिबल मीन्स मतलब ये आराम से जो है कहीं पर भी मुड़ सकते हैं, ठीक है। जैसे फ्लेक्सिबल किसी की बॉडी होती है तो पता ही होगा उसका मतलब फ्लेक्सिबल क्या होते हैं। फिर ये मोटाइल होते हैं और फ्लैजिलेटेड होते हैं। इनमें फ्लैजिला होता है, ऑब्वियसली अगर इनमें फ्लैजिला होगा तो ये मोटाइल होंगे, मूविंग होंगे, ठीक है। दे यूजुअली अगर सिंगली और सेल्डम फॉर्म कॉलोनीज, या तो ये सिंगल होते हैं, अक्सर तो ये सिंगल ही होते हैं, वरना सेल्डम फॉर्म कॉलोनीज़ का मतलब कोई स्पेसिफिक कॉलोनीज़ नहीं है 2 4 6 8 की। सेल्डम इनको जितने जहाँ पर जितने मिल जाए अचानक से उतनी कॉलोनी बना लेते हैं, ठीक है। इनमें एग्जाम्पल है हमारे पास हेलिकोबैक्टर पाइलोराई और ट्रेपोनीमा पैलिडम। हेलिकोबैक्टर पाइलोराई क्या है, जो ये साथ के साथ अगर देख लें तो और बहुत अच्छी चीज़ होगी। स्कैरिकिया कोलाई जो है बहुत सारे डिजीज़ कॉज करते हैं। नॉर्मली जो बैक्टीरिया बॉर्न डिजीज़ होती हैं वो ज़्यादातर स्कैरिकिया यानी कि ई कोलाई से होती है। और उसके अलावा ये मतलब सारी जहाँ जहाँ पर हाइजीन का ख्याल नहीं रखा जाता है या कंटामिनेटेड प्लेसेस पर ये बैक्टीरिया होता है। तो नॉर्मल जितने भी बैक्टीरियल डिजीज़ हैं वो यूजुअली नॉर्मली बहुत ज़्यादा मोस्ट ऑफ द टाइम्स ई कोलाई से हो रही होती हैं। और बाकी हेलिकोबैक्टर पाइलोराई जो है ये क्या कॉज करवाता है, ये अल्सर कॉज करवाता है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें अगर साथ के साथ देख ली जाएँ तो बहुत अच्छा रहता है, याद रहती हैं। फिर उसके बाद अगर हम देखें मोस्ट बैक्टीरिया रेंज इन साइज़। अच्छा, अब इनकी शेप के बारे में चीज़ें ख़त्म हो गई हैं तो अब इनका साइज़ स्टार्ट होता है। बैक्टीरिया का साइज़ ज़्यादातर 0.1 से 600 माइक्रोमीटर होता है। क्या 0.1 से 600 माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर मतलब माइक्रो का साइन ऐसे होता है, माइक्रोमीटर जो एक्सपोनेंट -6। माइक्रो का मतलब क्या है, एक्सपोनेंट -6। इतना स्मॉल साइज होता है इनका और ओवर अ सिंगल डायमेंशन, ठीक है। एक डायमेंशन में अगर देखा जाए यानी कि अगर इनकी सिर्फ लेंथ या ब्रेथ वगैरह देखी जाए तो इनका जो साइज़ है वो इतना होता है। अच्छा ठीक, फिर यहाँ पर नॉर्मल दूसरे बुक्स की तरह यहाँ पर भी डायग्राम्स दी हुई हैं इन तमाम बैक्टीरियाज की अकॉर्डिंग टू देयर शेप। तो यहाँ पर हमें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले हम देखते हैं कॉकस। कॉकस देखें, हमें पता था कि स्फेरिकल शेप्ड होते हैं, तो ये रहे हमारे पास कॉकस। कॉकस में डिप्लोकोकस। डिप्लोकोकस कम में अगर देखे जाएँ तो 2 के पेयर्स बने हुए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है हमारे पास इनमें एग्जाम्पल जो है वो नाइजेरियाई कॉफ़ी बीन शेप इन पेयर्स, ठीक है। ये भी पेयर्स में 2 हैं, इनकी एग्जाम्पल है नाइजेरियाई, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर है एक हमारे पास टेट्रेट्स। टेट्रेट्स की अगर मैं बात करूँ तो टेट्रेट्स मीन्स हम लोगों ने पढ़ा था 4 के पेयर में होंगे इन पैकेट ऑफ 4। तो ये देखें ये 4 हैं। फिर उसके एग्जाम्पल दी हुई है सार्किनाए, नहीं, कॉक्साइन पैकेट्स ऑफ 8 16 32 सेल्स। अच्छा, सार्किनाई उसकी एग्जांपल है कि अगर 8 सार्किनाई जो है वो 8 के पेयर्स में भी, 8 के पैकेट में भी पाए जाते हैं, 16 में भी, 32 में भी। इनकी इनका जो अमाउंट है वो डिफ़र करता है, ठीक है। फिर उसके बाद है यहाँ पर स्ट्रेप्टोकॉक्साई। स्ट्रेप्टोकॉक्साई जो चेन्स में थे, तो देखें यहाँ पर चेन शेप दी हुई है। फिर उसके बाद माइक्रोकॉक्साई, स्टेफाइलोकॉक्साई, लार्ज कॉक्साई, इर्रेगुलर क्लस्टर्स, ये भी हम लोगों ने पढ़ा था। स्टेफाइलोकोकस क्या होंगे कि अगर बहुत सारे हों एक जगह पर, अगर उनका जो है क्लस्टर बन रहा हो, अगर उनके बंचेस बन रहे हो, अगर उनके पैकेट्स बन रहे हो इनफाइनाइट शेप में या डिफरेंट अमाउंट में, तो वो क्या होगा, वो स्टेफाइलोकॉक्साई होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कॉकस हमारे पास ख़त्म हो जाते हैं। मेन जो हमारा फोकस है वो इन्हीं के ऊपर है, सिर्फ डिप्लोकोकस, टेट्रेट्स या स्ट्रेप्टोकोकस या स्टेफाइलोकोकस, ठीक है। इन 4 को हम लोगों ने विद रिस्पेक्ट टू देयर शेप्स देख लिया है। अब उसके बाद आ जाते हैं बेसिलाई के ऊपर। बेसिलाई अगर देखा जाए तो स्ट्रेट है, ठीक है। बेसिलाई स्ट्रेट हैं, ये स्फेरिकल थे, ये स्ट्रेट हैं। फिर प्लस बेसिलाई के यहाँ पर कॉक्सोबैसिलाई। कॉक्सोबैसिलाई क्या थे, कॉक्सोबैसिलाई में स्ट्रेट भी आते हैं और कुछ शॉर्ट और ओवल शेप्ड भी आ जाते हैं, इसलिए इनका नाम मिक्सचर रखा गया है दोनों का, कॉक्सोबैसिलाई। फिर प्लस यहाँ पर माइकोबैक्टीरिया और कॉर्निबैक्टीरिया, पैलिसेड्स अरेंजमेंट। पैलिसेड्स के भी बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, उनकी शेप्स इस तरह की होती हैं। बस यहाँ पर कुछ समझने वाला नहीं है, बस उनके नाम जो पीछे मेंशन थे थ्योरेटिकल पार्ट में, उसे इन डायग्राम से कंपेयर करते हुए हमने बस उनके देखने हैं कि किस तरह की शेप के किस तरह नाम है, दैट्स इट। फिर उसके बाद
पोर फॉर्मिंग रॉड्स, यहाँ पर रॉड शेप हम लोगों ने पढ़ा था बेसिलाई में, या तो स्ट्रेट आते हैं या तो फिर रॉड शेप भी आते हैं। फिर यहाँ पर प्लस स्ट्रेप्टोमाइसीट्स, मोल्ड लाइक, फिलामेंटस बैक्टीरिया, ऑब्वियसली ये फिलामेंटस हैं, इनमें जो है वो भी प्रेजेंट हैं, क्या कहते हैं, फ्लैजिला भी प्रेजेंट है इनके लोकोमोशन के लिए। ये लोग नॉन मोटाइल होते हैं तमाम के तमाम कॉक्साई, और जबकि ये लोग मोटाइल हैं, ये लोग मूविंग हैं। फिर अब हमारे पास कॉक्साई और बेसिलाई हो गए। अब हम लोगों ने देखने हैं नेक्स्ट जो है विब्रियोस। विब्रियोस स्पाइरल शेप्ड जो थे, स्पाइरल शेप्ड स्पायरोकीट्स जो थे, ठीक है, कर्व्ड फॉर्म में होते हैं। तो ये रहे कर्व्ड फॉर्म, इनके क्या क्या नाम है, स्पाइरलम या स्पायरोकीट्स, इनके डिफरेंट नेम्स हैं। फिर उसके बाद इनमें आ जाते हैं कॉमा शेप्ड जो थे। कॉमा शेप्ड में अगर कोई थे बिल्कुल इसकी शेप की तरह, तो वो क्या कहला रहे थे, विब्रियोस, ठीक। फिर उसके बाद स्पाइरल शेप में अगर कोई होंगे तो स्पाइरेला। फिर उसके बाद स्पायरोकीट्स, इनके विद रिस्पेक्ट टू देयर शेप्स हम लोगों ने इन सब के नाम याद रखने हैं। यहाँ पर टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया हो गए ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप्स, ठीक। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जो है एंडोस्पोर्स। तो नेक्स्ट टॉपिक को इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर इधर इस टेबल में कोई चीज़ क्लियर नहीं हुई है तो प्लीज़ मुझसे पूछ लेना। बाकी इसमें समझने वाला कुछ भी नहीं है। विद रिस्पेक्ट टू देयर शेप्स हम लोगों ने इनके नेम याद रखने हैं। जो पीछे हम लोगों ने इसकी थियोरेटिकल पार्ट में जितने भी नेम्स पढ़े हैं, उन नेम्स को बस यहाँ से हम लोगों ने एक दफ़ा देख लेना है, गो थ्रू कर लेना है कि किस तरह की शेप्स कौन सी टाइप में, कॉकस में किस तरह की शेप्स के नेम्स वहाँ पर मेंशन थे, बेसिलाई में किस तरह के मेंशन थे, और स्पाइरल में किस तरह के मेंशन थे, और उनकी शेप्स बेसिकली होती किस तरह की, वो यहाँ पर दिखने को भी मिल जाएंगी, ठीक। तो यहाँ पर ये वाला टॉपिक होता है एंड, और साइज़ के बारे में सिर्फ एक ही बात है कि 0.1 to 600 माइक्रोमीटर। तो साइज़ एंड शेप ख़त्म हो गया। अब उसके बाद हमें स्टार्ट करना होगा नेक्स्ट टॉपिक, जो हम लोग स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।